अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम दस्तगीर, लेक्चरर ऑफ केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 3, लेक्चर नंबर 25। चैप्टर नंबर 3, लेक्चर नंबर 25। चैप्टर नंबर 3 का ये लास्ट टॉपिक है। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट प्लाज्मा, कुछ टर्मिनोलॉजी डिस्कस की थी। आर्टिफिशियल प्लाज्मा क्या होता है और नेचुरल प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा कहाँ पे पाया जाता है, उसको पैदा कैसे किया जा सकता है, प्लाज्मा होता क्या है, ठीक है, etc। ये हमने एक्सप्लेन किया था। आज का जो टॉपिक है डेट इज़ आल्सो अबाउट प्लाज्मा, लेकिन उसमें हम करैक्टरिस्टिक एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है, शॉर्ट भी बनता है, और कुछ छोटी छोटी टर्म्स को एक्सप्लेन करेंगे। ओके, लेट्स सी हियर। करैक्टरिस्टिक ऑफ प्लाज्मा हमने एक्सप्लेन किया था कि जब हम ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर गैस के मॉलिक्यूल्स को हम एनर्जी, टेम्परेचर या रेडिएशन प्रोवाइड करके विद द हेल्प ऑफ बैटरी हाई वोल्टेज प्रोवाइड हम करके, ठीक है जी, और कैथोड और एनोड, जब इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट होती थी तो उसके अंदर जो गैस है, जो इसके अंदर गैस फील्ड है, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो उसकी क्या आ जाती थी, आयोनाइजेशन। ये आपको जूम करके हम दिखा रहे हैं ताकि छोटे छोटे वर्ड्स लिख रहे हैं अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए। गैस आयोनाइज हो जाएगी किस तरह से, उसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो निकल जाएंगे, कुछ मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो वो कैटायन बन जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन कुछ न्यूट्रल रहेंगे। ये जो मिक्सचर है कैटायन का, इलेक्ट्रॉन का और न्यूट्रल पार्टिकल्स का, इसको हम कहते थे प्लाज्मा, ठीक है। अब ये मूवमेंट भी हो रही है इनकी यहाँ पे हमने हाई वोल्टेज अप्लाई करना है, हाई वोल्टेज अप्लाई करना है, और इस जिसके अंदर गैस फील्ड है इसके अंदर जो प्रेशर है वो कम करना है। एट वेरी लो प्रेशर जब हम हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स में से इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले गैस डायटोमिक फॉर्म में होगी, फिर वो एटॉमिक फॉर्म में आ जाएगी, फिर जब वो एटॉमिक फॉर्म में आ जाएगी तो फिर उसमें से आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो नॉकड आउट हो जाएगा। तो इस तरह उसके ऊपर कैटायन और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रल पार्टिकल, ठीक है। अगर हमने 1000 मॉलिक्यूल्स लिया, लेट्स सपोज कि उसमें से कुछ की आयनाइजेशन हो जाएगी, कुछ वैसे ही पड़े रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से कैटायन और इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल जो बन गए हैं विद द हेल्प ऑफ हाई वोल्टेज करंट। ये जो आपको फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर नजर आ रही है, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मा। इसकी आयनाइजेशन हो गई, यानी कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए और आयंस में कन्वर्ट हो गई। ये हमने प्लाज्मा के बारे में डिस्कस किया था। आज हमने प्लाज्मा का ही टॉपिक है, पार्ट 2, उसकी करैक्टरिस्टिक ऑफ प्लाज्मा और एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो करैक्टरिस्टिक ऑफ प्लाज्मा में सबसे पहले हमने देखा कि चार्ज पार्टिकल जो है कंसिस्ट ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, कैटायन, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जब ये चार्ज पार्टिकल करेंगे मूव, तो इनकी मूवमेंट से क्या पैदा होगा जी, इनकी मूवमेंट से, इसकी करैक्टरिस्टिक है पहली, इसकी मूवमेंट से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स की प्रोडक्शन होगी, ठीक है। आपको पता है कि चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं तो इनकी मूवमेंट से चार्ज पार्टिकल की करंट भी पैदा होगा, ठीक है। तो प्लाज्मा जो है करंट प्रोडक्शन की, इंड्यूस्ड करंट की प्रोडक्शन के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो प्रोडक्शन है वो, उसकी जो प्रोडक्शन इलेक्ट्रिकल एनर्जी की विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा वो हो सकती है, ठीक है। यानी कि इंड्यूस करंट पैदा होगा, फिर इंड्यूस करंट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा होगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो चार्ज पार्टिकल की डेंसिटी होगी तो करंट भी उसी हिसाब से पैदा होगा। मैं कह रहा हूं कि ग्रेटर द डेंसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, ग्रेटर द डेंसिटी ऑफ चार्ज्ड
particles, greater will be the greater या maximum current produced. ठीक है, इट्स डिपेंड अपॉन द डेंसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। अगर डेंसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल ज्यादा होगी तो करंट की प्रोडक्शन भी क्या होगी, ज्यादा होगी। नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक है जी, प्लाज्मा कहता है कंप्लेक्स सेट ऑफ इंटरेक्शन, इसलिए ये दिलकश है और कंप्लेक्स स्टेट ऑफ मैटर। अभी हमने देखा है किस तरह से कंप्लेक्स स्टेट ऑफ मैटर है, किस तरह से कटायन आयंस प्रोडक्शन होती है उसकी। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स उसने कहा है कि कंप्लेक्स सेट ऑफ इंटरेक्शन, चार्ज पार्टिकल की मूवमेंट से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। अगर हम बाहर से आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का इंटरेक्शन करेंगे किसके साथ, प्लाज्मा के इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लाज्मा की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, तो जब आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के साथ इसका इंटरेक्शन होगा तो यहाँ तो रिपल्शन होगी, ठीक है, यहाँ क्या होगी, अट्रैक्शन। तो इस तरह से फिर ये जो इसकी प्रॉपर्टी है, करैक्टरिस्टिक है, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है बहुत सारे दूसरे एप्लीकेशंस में, ठीक है जी। अच्छा, कहता ओवरऑल इट इज अ मैक्रोस्कोपिकली न्यूट्रल। देखे क्यों, क्योंकि जितने इट आल्दो अगरचे इट कंटेन्स आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स, उसमें आयंस भी हैं, कटायंस भी हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी। अगर उनका नंबर इक्वल होगा, जितने कटायन है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो फिर वो सिस्टम इलेक्ट्रॉन जो निकले हैं, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में से एटम के, तो वो उस सिस्टम का हिस्सा ही है ना। तो फिर हम इस तरह से कहते हैं कि मैक्रोस्कोपिकली जो आपका प्लाज्मा होता है वो न्यूट्रल होता है, क्योंकि नंबर ऑफ कटायन और इलेक्ट्रॉन्स वो इक्वल नंबर होते हैं, इसलिए ये हम कह सकते हैं कि वो न्यूट्रल है। उसके बाद डियर स्टूडेंट दिस इज अबाउट करैक्टरिस्टिक ऑफ प्लाज्मा। आगे एप्लीकेशंस ऑफ प्लाज्मा। लो जी, सबसे पहले हमने जो फ्लोरिसेंट बल्ब्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं जो रेगुलर हम लाइट बल्ब इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपके फ्लोरिसेंट बल्ब होते हैं वो लॉन्ग ट्यूब होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, लॉन्ग ट्यूब, और उसके अंदर उनके अंदर कोई गैस फिल होती है लो प्रेशर के साथ उनके अंदर कोई गैस क्या होती है, फिल होती है, और हम इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूसली जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, तो ये अभी हमने जो डिस्कस किया हाई वोल्टेज वाला, तो चार्ज पार्टिकल की प्रोडक्शन होती है, ठीक है। तो इसके अंदर इस लॉन्ग ट्यूब के अंदर कोई गैस फिल होगी, इलेक्ट्रिसिटी हम पास करवाएंगे। जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो जो गैस होगी वो क्या हो जाएगी, वो चार्ज हो जाएगी, उसकी आयनाइजेशन हो जाएगी, और इनसाइड बल्ब के अंदर, इनसाइड द बल्ब ग्लो पैदा होगा, जो हमें लाइट प्रोवाइड करेगा, हमारे कमरे में जो लाइट प्रोवाइड करेगा। तो ये हो गया जी फ्लोरिसेंट बल्ब। इस तरह से नियॉन साइन बोर्ड्स, प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि जो नियॉन साइन बोर्ड्स होते हैं ये बड़े बड़े फ्लैग बोर्ड्स होते हैं जिसके ऊपर लिखा होता है जी डिकासा रेसिपीज, ठीक है, रेस्टोरेंट के नाम लिखे होते हैं और बड़े दिलकश कलर्स में लिखे होते हैं, ठीक है। तो वो जो नियॉन साइन बोर्ड्स होते हैं वो बेसिकली ग्लास ट्यूब्स होते हैं, उसके अंदर नियॉन गैस फिल होती है, ठीक है। जब उस गैस में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, तो इलेक्ट्रिसिटी जब पास होती है तो फिर वो गैस आयोनाइज हो जाती है। जब वो गैस आयोनाइज हो जाती है तो फिर वो ग्लो पैदा होता है उस ट्यूब के अंदर। अब वो जो जिस कलर का ग्लो पैदा होगा वो डिपेंड करता है किसके ऊपर है, कि गैस कौन सी फिल की है। हमने नियॉन गैस फिल की है उसका कलर और होगा, ठीक है, हमने आर्गोन गैस फिल की है उसका कलर और होगा। डिफरेंट गैसेस की जब आयोनाइजेशन होगी तो उनके कलर भी डिफरेंट प्रोड्यूस होंगे। इस तरह वो जो बोर्ड्स हैं आपको जो नज़र आ रहे होते हैं उनमें एक बहुत अच्छा सा जो ग्लो नज़र आ रहा होता है, जो फ्लोरिसेंस नज़र आ रही होती है, लाइट जो नज़र आ रही होती है, वो इस तरह फिर डिफरेंट कलर की होगी। ओके जी, इस तरह से प्लाज्मा को हम इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द जनरेशन, फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। ये सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद जी स्टेरिलाइजेशन ऑफ सम मेडिकल प्रोडक्ट्स, जब ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो डॉक्टर्स होते हैं
वो जब ऑपरेट कर रहे होते हैं तो वो जो इक्विपमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट, जो औजार वो इस्तेमाल करते हैं, जो वो ऑपरेट करते हैं, तो उनके ऊपर जर्म्स, बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं, माइक्रोब्स वगैरह आ जाते हैं। तो उनको ख़त्म करने के लिए, उनकी किलिंग के लिए हम क्या करते हैं, प्लाज्मा को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा जो है वो उनको फिर उनकी सफाई वगैरह कर देता है औजारों की, इंस्ट्रूमेंट की। इसी तरह से लैंप्स, ठीक है, जो हम अलोंग द साइड ऑफ बेड एंड टेबल जो हम लैंप इस्तेमाल करते हैं फॉर लाइट, वो भी जो है वो प्लाज्मा की हेल्प, उसमें भी प्लाज्मा का प्रोसेस हो रहा होता है। इस तरह से लेज़र में भी प्लाज्मा का प्रोसेस हो रहा होता है। इस तरह से अगर आप चाहते हैं कि विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा आप किसी मटेरियल के ऊपर डायमंड की कोटिंग कर सकें, तो विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा को इस्तेमाल करके हम उससे ये भी काम ले सकते हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं डायमंड कोटेड फिल्म्स। इस तरह से हाई पावर माइक्रोवेव सोर्सेज, ठीक है, यानी कि थोड़े से वक्त में हम जो है वो चीज़ों को, थोड़े से वक्त में हम चीज़ों को गर्म कर लेते हैं। जिस तरह से ओवन वगैरह, हमारे माइक्रोव ओवन वगैरह होते हैं, ये सोर्सेज, उसमें भी जो है वो प्लाज्मा इस्तेमाल होता है। इस तरह से पल्स्ड पावर स्विचेस, ठीक है, जिस तरह से जो वॉचेस होती हैं, जो घड़ी होती हैं, जिसमें जो ड्यू टू द रनिंग ऑफ ब्लड प्रेशर की बेस के ऊपर वो वर्क कर रही होती हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं कि जो पल्स है, पल्स से जो वर्किंग हो रही होती है, जो वॉचेस चल रही होती हैं, उसको, उसमें भी प्लाज्मा का जो है वो बहुत रोल है। उसको हम कहते हैं पल्स पावर स्विचेस। क्लियर जी। रन ड्यू टू द पल्स वर्क ड्यू टू द ब्लड प्रेशर की मूवमेंट की वजह से फिर वो जो प्रोसेस वर्किंग हो रही होती है उसको हम कहते हैं पल्स पावर स्विचेस। वेयर देयर इज अ रोल ऑफ पल्स्ड, ठीक है। तो उसके बाद है जी, ये प्लाज्मा जो है ये हेल्पफुल है, मुफीद है किसमें, फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमने पढ़ा है कि चार्ज पार्टिकल होते हैं प्लाज्मा में, तो चार्ज पार्टिकल जब मूव करते हैं तो चार्ज पार्टिकल की मूवमेंट से इंड्यूस करंट पैदा होता है, फिर उसकी मदद से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, हेल्पफुल फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम फ्यूजन पोल्यूशन कंट्रोल एट रिमूवल ऑफ हैजर्ड्स केमिकल्स। अगर कोई डेंजरस, ठीक है, नुकसानदेह केमिकल्स आपके कंपाउंड में आ गए हैं और कंपाउंड में केमिकल आने की वजह से कोई चेंजिंग, कंपाउंड में केमिकल आने की वजह से कोई चेंजिंग आ रही है, तो उस चेंजिंग को आप ब्लॉक करना चाहते हो, चेंजिंग आप नहीं लाना चाहते, तो आप प्लाज्मा को इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लाज्मा उस जो डेंजरस केमिकल को ब्लॉक कर देगा और आपके कंपाउंड में जो चेंजिंग नहीं आएगी। उसके बाद जी प्लाज्मा हमारे, जिस तरह हमने फ्लोरिसेंट बल्ब्स के बारे में डिस्कस किया, फ्लोरिसेंट बल्ब के बारे में, नियॉन साइंस बोर्ड्स के बारे में डिस्कस किया, तो जो प्लाज्मा है ये हमारे ऑफिस और हमारे घरों को लाइट जो है वो देता है, लाइट अप करता है, लाइट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसलिए प्लाज्मा ऑफिस और घरों में भी इस्तेमाल किए हम करते हैं। उसके बाद ये प्लाज्मा हेल्पफुल है किसमें, वर्किंग ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर की वर्किंग में ये बड़ा कारआमद साबित होता है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में बड़ा ये मुफीद है। ठीक है, उसके बाद जी अमेरिका वगैरह में, रूस में, ठीक है, एक्सलरेटर, ठीक है, एक्सलरेटर्स आर गोइंग ऑन, वो एक्सलरेटर की हेल्प से नए एलिमेंट्स की प्रोडक्शन कर रहे हैं, नए पार्टिकल की प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसमें भी, उन एक्सलरेटर में भी जो प्लाज्मा है उसका बड़ा रोल है, क्योंकि प्लाज्मा दे ड्राइव लेजर्स एंड पार्टिकल एक्सलरेटर जिससे नए एलिमेंट्स, नए पार्टिकल्स की प्रोडक्शन हम कर सकते हैं, उसमें प्लाज्मा का बड़ा रोल है। उसके बाद ये प्लाज्मा इन्वायरमेंट को क्लीन करने में इस्तेमाल किया जा सकता है, बड़ा हेल्पफुल है। क्लियर जी। और फूड में से जर्म्स वगैरह को दूर करने के लिए, उसको महफूज करने के लिए फूड में से प्लाज्मा को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कैन बी यूज टू पास्चराइजेशन ऑफ फूड। और प्लाज्मा यूज्ड टू मेक क्रोजन रेजिस्टेंट टूल्स, जो क्या करते हैं, जिनको वो टूल्स, मशीनरी के वो टूल्स
जो है वो रेजिस्ट करते हैं, जिनको जंग नहीं लगता, तो अगर प्लाज्मा का इस्तेमाल किया जाए तो उन इक्विपमेंट को, टूल्स को जंग नहीं लगेगा। अगर प्लाज्मा का वहाँ पे रोल आ गया तो वो रेजिस्ट करेंगे, ठीक है, वो ख़राब नहीं होंगे आपके टूल्स मशीनरी के। तो हम वहाँ पे भी प्लाज्मा का बहुत ज़्यादा रोल है, ठीक है। उसके बाद जी फ्यूचर हॉरिजॉन्स के फ्यूचर में जो साइंटिस्ट हैं वो क्या कर रहे हैं जी, साइंटिस्ट आर वर्किंग टू यूज़ प्लाज्मा इफेक्टिवली। फ्यूचर के अंदर क्या होने जा रहा है, साइंटिस्ट क्या वर्किंग करने जा रहे हैं, वो इफेक्टिवली यूज़ करना चाह रहे हैं जी प्लाज्मा को। और इसके इफेक्टिव यूज़ के लिए क्या क्या कंडीशन है, जो आपका इफेक्टिव यूज़ के लिए जो प्लाज्मा है शुड हैव लो एनर्जी प्लाज्मा होना चाहिए, प्लाज्मा की जो एनर्जी है वो लो होनी चाहिए, और सर्वाइव फॉर सफिशिएंट टाइम विदाउट रिएक्टिंग एंड डीजेनरेटिंग। और वो जो लो एनर्जी प्लाज्मा है उसको सर्वाइव भी होना चाहिए सफिशिएंट टाइम के लिए, वो विदाउट वो रिएक्ट किसी दूसरे मटेरियल के साथ इंस्टेंटली रिएक्ट किए बगैर और डीजनरेशन किए बगैर, ठीक है। अब ये जो लो एनर्जी प्लाज्मा फिर ये कैसे पैदा होता है, जो साइंटिस्ट हैं वो क्या कर रहे हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड के इस्तेमाल से लो एनर्जी प्लाज्मा इस्तेमाल कर रहे हैं। अब लो एनर्जी जो प्लाज्मा है, लो एनर्जी प्लाज्मा से क्या प्रोड्यूस होता है, मेटास्टेबल स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स की मेटास्टेबल स्टेट क्या होती है आपको मैं समझाता हूँ, जरा इधर देखना आपने। मैं जरा डस्टर पकड़ लूँ, डस्टर मेरे पास नहीं है तो मैं कपड़े से गुजारा करूँगा। अब डियर स्टूडेंट्स, जो लो साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड से लो एनर्जी प्लाज्मा की प्रोडक्शन हो जाती है। फिर लो एनर्जी जो प्लाज्मा होता है वो क्या क्रिएट करता है, वो करता है मेटास्टेबल स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल्स। मेटास्टेबल स्टेट एक होती है ग्राउंड स्टेट, यहां पे एटम बड़े होते हैं, ठीक है। जब एटम एक्साइट होके ऊपर चले जाते हैं इसको हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। जंप करके जब वो ऊपर चले जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एक्साइटेड स्टेट। फिर जो एक्साइटेड स्टेट का लाइफ टाइम होता है वो होता है 10⁻⁻⁸। इसका जो लाइफ टाइम होता है वो कितना होता है, 10⁻⁸, ठीक है। उसके बाद एक इंटरमीडिएट स्टेट होती है, जब वो वापस आते हैं तो इस इंटरमीडिएट स्टेट को हम कहते हैं मेटास्टेबल स्टेट। जो मेटास्टेबल स्टेट का लाइफ टाइम होता है वो कितना होता है, वो होता है जी मेटास्टेबल स्टेट का लाइफ टाइम होता है 10⁻⁻3, ठीक है। अब ये होगी आपकी मेटास्टेबल स्टेट और ये होगी आपकी एक्साइटेड स्टेट। तो मेटास्टेबल स्टेट का कितना होता है लाइफ टाइम, वो होता है 10⁻⁻3, और एक्साइटेड स्टेट का लाइफ टाइम कितना होता है, वो होता है 10⁻⁸। दोनों को कैलकुलेट करें तो ये आंसर आता है 10⁵, यानी कि ये मेटास्टेबल स्टेट फिर क्या हुई, दोनों की रेशो से हमने निकाली। 5 सिफरें हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। दिस इज मेटास्टेबल स्टेट। फिर उसके बाद वो जब नीचे आते हैं यहां पे वो थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। मेटास्टेबल स्टेट का लाइफ टाइम देखें, जो नेगेटिव में वैल्यू होती है वो छोटी होती है, और एक्साइटेड स्टेट का नेगेटिव में वैल्यू जितनी भी होती है वो उतनी बड़ी होती है, सॉरी, नेगेटिव में वैल्यू जितनी छोटी होती है वो बड़ी होती है। अब आप देखें कि मेटास्टेबल स्टेट का लाइफ टाइम और एक्साइटेड स्टेट का लाइफ टाइम, एक्साइटेड स्टेट का जो लाइफ टाइम है वो कम है, मेटास्टेबल स्टेट का जो लाइफ टाइम है जो इंटरमीडिएट में वो ज्यादा है। फिर हम इसको कारामद हम इसको यूज कर सकते हैं, वो कैसे, यहां पे आपने देखना है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि मेटास्टेबल जो स्टेट होती है वो होती क्या है। उसके बाद जो आपके एटम होते हैं वो नीचे ग्राउंड स्टेट पे आते हैं और वो रेडिएशन जो है वो जितनी उन्होंने अब्जॉर्ब की होती है वो खारिज कर देते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ठीक है। और जो ग्राउंड स्टेट होती है वो उनका जो लाइफ टाइम होता है वो क्या होता है,
वो इन्फिनिट लाइफ टाइम होता है। और उसके बाद जो एक्साइटेड स्टेट का लाइफ टाइम होता है वो कम होता है, मेटास्टेबल स्टेट का एक्साइटेड की निस्बत जो लाइफ टाइम होता है वो ज़्यादा होता है। तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि जो मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से लो एनर्जी प्लाज्मा की प्रोडक्शन होती है, फिर मेटास्टेबल स्टेट मॉलिक्यूल्स की प्रोडक्शन होती है। अब ये जो मेटास्टेबल स्टेट मॉलिक्यूल्स की प्रोडक्शन हुई है, ठीक है, अब देखें हमने ऊपर डिस्कस भी किया, कैन सर्वाइव लॉन्ग इनफ टू रिएक्ट विद डिजायर मॉलिक्यूल्स। इसको इतना टाइम जो है वो मिल जाता है मेटास्टेबल मॉलिक्यूल्स को, दे डू नॉट रिएक्ट अंटिल दे कोलाइड विद जस्ट राइट एनर्जी। ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ये रिएक्ट नहीं करते जब तक दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ, जब तक विद जस्ट राइट एनर्जी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ये तब कोलाइड करेंगे जब विद जस्ट राइट एनर्जी। फिर क्या होगा, विल रिएक्ट मॉलिक्यूल्स विद जस्ट राइट एनर्जी, फिर उनको इतना टाइम मिल जाता है कि वो दूसरे मॉलिक्यूल्स विद जस्ट राइट एनर्जी के साथ वो रिएक्ट कर गए। अब उनका जो लॉन्ग टाइम है वो सर्वाइव हो गया और अपने डिजायर मॉलिक्यूल के साथ हम उसको अपनी मर्जी से जो है वो एक्टिव कर सकते हैं उस मॉलिक्यूल्स को प्लाज्मा के साथ कोलाइड करके। क्योंकि जो लो एनर्जी प्लाज्मा होता है, इसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल होते हैं उसकी जो मोशन होती है, जो मूवमेंट होती है वो होती है स्लो, ठीक है। तो फिर इसके अंदर कोई केमिकल स्टफ डाल के हम उसका इसके साथ रिएक्शन करवा के अपनी मर्जी से हम केमिकल रिएक्शन जो है वो करवा लेते हैं। दैट इज द बेनिफिट ऑफ लो एनर्जी प्लाज्मा। उसके बाद जी जो लो एनर्जी प्लाज्मा मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो क्या होती है, वो सिलेक्टिव होती है। दे आर सिलेक्टिव इन देयर रिएक्टिविटी। फिर अपनी मर्जी से हम विद राइट एनर्जी अदर मॉलिक्यूल्स उसके साथ कोलाइड करके हम केमिकल रिएक्शन जो है वो करवा लेते हैं। इसी तरह से फिर इसका बेनिफिट भी है, सो कैन बी यूज्ड टू सोल्व रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन। जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वो होते हैं जो रेडिएशन खुद ब खुद डिस्चार्ज करते हैं, खारिज करते हैं, उससे इन्वायरमेंट के अंदर कंटेमिनेशन आलूदगी पैदा होती है। फिर उस कंटेमिनेशन को हम जो है वो लो एनर्जी प्लाज्मा की हेल्प से, लो एनर्जी प्लाज्मा मॉलिक्यूल्स की हेल्प से उस आलूदगी को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। उस प्रॉब्लम्स को जो रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन से प्रॉब्लम्स जो क्रिएट हो रही हैं उसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, जो साइंटिस्ट हैं वो वर्किंग कर रहे हैं मिक्सचर ऑफ गैसेस के ऊपर, ठीक है, टू यूज एज अ मेटास्टेबल, जो भी हमने डिस्कस किया है, टू यूज एज अ मेटास्टेबल एजेंट्स ऑन प्लूटोनियम एंड यूरेनियम। वो यूरेनियम और प्लूटोनियम के ऊपर जो है वो उसको मेटास्टेबल बनाने के लिए, मेटास्टेबल एजेंट्स बनाने के लिए मिक्सचर ऑफ गैसेस के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। फिर इसका बेनिफिट क्या होगा, इसका बेनिफिट ये होगा कि जो पावर जनरेशन है फ्यूचर के अंदर, इसकी मदद से हम उसको जो है वो लॉन्च कर सकते हैं, पावर जनरेशन के यूनिट्स लगा सकते हैं, उसकी प्रोडक्शन कर सकते हैं पावर जनरेशन की। तो इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं, ठीक है। दिस इज जस्ट बिगिनिंग ऑफ द फ्यूचर्स प्लानिंग। तो इस तरह से चैप्टर के एंड पे लिखा हुआ है कि ये बिगिनिंग है, ये चैप्टर आगे बहुत ज़्यादा इसके प्लाज्मा के बेनिफिट हैं फ्यूचर के अंदर, जो कि साइंटिस्ट इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं बड़ी तेज़ी के साथ और इसको बेनिफिट बना रहे हैं डिफरेंट प्रोसेस के लिए, डिफरेंट फिनोमिनन के लिए। दिस इज़ अबाउट करैक्टरिस्टिक एंड एप्लीकेशंस ऑफ प्लाज्मा के हमने आज क्या क्या डिस्कस किया। हमने जिसमें करैक्टरिस्टिक शॉर्ट में आता है, इसमें एप्लीकेशन लॉन्ग में आता है, शॉर्ट में भी आता है, और इसमें चंद एक टर्म्स हमने देखी कि फ्यूचर हॉरिजॉन्स क्या है, कि यानी कि साइंटिस्ट जो है वो प्लाज्मा को अफेक्टिव बना रहे हैं, उसको फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हैं कि हम इससे किस तरह से काम लेंगे फ्यूचर में, ठीक है। और इसके अंदर मेटास्टेबल टर्म्स एक आती है, टर्म आई है कि मेटास्टेबल स्टेट क्या होती है, मेटास्टेबल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं,
उसको हम किस तरह से उस यूटिलाइज कर सकते हैं, क्या उससे काम ले सकते हैं। दिस इज अबाउट टुडे लेक्चर, और ये आज का लास्ट लेक्चर था इस चैप्टर का। ये चैप्टर खत्म हो गया है। उसके बाद इस चैप्टर के एक्सरसाइज के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, पहले हम उन पे फोकस करेंगे, फिर एक्सरसाइज के कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हैं, उनको हम इन डिटेल इंडिविजुअली हम उसको डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज, आज के लिए इतना ही। मे अल्लाह कीप अस सेफ एंड साउंड इन अ क्रिटिकल कंडीशन। ओके।